अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। गंडापुर ने बिल आखिर जी डंडा उठा लिया है और उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया है जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी, या आप यूं कहें कि जिसके लिए उन्हें लाया गया था। कि अब बहुत हो गया है, बहुत बर्दाश्त कर लिया है। देखें, आपने क्या कुछ नहीं किया। आपने एक शख्स को 4 गोलियां मारी, उसकी आपने जमात तोड़ी, उसको आपने उठा के जेल में फेंक दिया, 31 साल की सजा सुना दी। फिर उसने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, पूरी कौम उसके साथ खड़ी हुई। इलेक्शन के अंदर उसने 2/3 मेजोरिटी हासिल की। आपने 17 सीटों वालों को कौम पर मुसल्लत कर दिया और अभी भी आपकी जो फस्तायत है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लिहाजा किसी ने तो दीवार बनना था, किसी ने तो खड़ा होना था, वरना फिर वही होना है जो राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान का वजूद ही मसला है, लिहाजा इमरान खान का वजूद ही खत्म कर दो। और गंडापुर एक तगड़ा शख्स है, वो अलवी की तरह नहीं है। देखिए, अल्लाह ने अलवी को कितना बड़ा मनसब दिया कि आप सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं, आप रियासत पाकिस्तान के सरबराह हैं। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने लोगों को मायूस किया, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। आप बहुत डरे। इवन वो जो उन्होंने वो जो ये सीक्रेट एक्ट वाले कवानीन और एजेंसीज को इख्तियारात देने वाले कवानीन थे, उन पर सिग्नेचर भी नहीं किए थे, वो बिल भी बन गए थे और अलवी साहब ने सिर्फ एक ट्वीट करके काम चला लिया था। उन्होंने कहा था कि चले इत्माम हुज्जत हो गया है, लेकिन गंडापुर पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। और मैंने आपको बताया था, खान ने कहा है अपनी टीम को कि अगर अब तुम नहीं ना उठोगे, मुजामत नहीं करोगे और ये हुकूमत स्टेबल हो जाएगी, फिर ये आपको दीवारों में चुन देंगे, गंडापुर भी नहीं बचेगा। देखिए ना, गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, फिर आपने उसकी नाअहली के लिए वो काम शुरू किया, धमकाना शुरू किया, वो 735 कनाल वाला केस आप बना के ले आए। तो इसका मतलब यह है कि इतना कुछ करने के बाद भी आप बाज नहीं आ रहे। अब होने क्या जा रहा है, क्या बड़ा कदम उठाया गया है। लॉन्ग मार्च होंगे, एहतजाज होगा, वो एक अलग चीज है। पीटीआई मुजामत करेगी, वो भी एक अलग चीज है। लेकिन अब जो हुआ है, खबर सुनिए। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई रहनुमाओं पर कायम मुकदमात खत्म करने के लिए कमेटी कायम। अब ये सिर्फ कमेटी नहीं बनी, आगे सुनिए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून आफ्ताब आलम के मुताबिक कमेटी के सरबराह आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान हैं। आफ्ताब आलम के मुताबिक वजीर आला ने कमेटी को जाली मुकदमात खत्म करने का टास्क दे दिया है। उनका कहना था कि पीटीआई रहनुमाओं पर एक ही वाक़े की 7 एफआईआर दर्ज हैं। वजीर आला के पास, यह बड़ी अहम चीज है, वजीर आला के पास एफआईआर खत्म करने के स्वाबदीदी इख्तियारात हैं। लिहाजा आपका अपना बंदा आ गया और वजीर आला के पास ये इख्तियार होता है कि वो एफआईआर खत्म कर सकता है। अलवी साहब ने तो अपने स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन गंडापुर ने कह दिया कि बस जनरल साहब बहुत कर लिया ना आपने। देखिए, बर्दाश्त होती है, आपने बहुत कर लिया, आपने अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर लिए ना। अब हम भी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे और हम हर तरह से वो जो जाली मुकदमे बनाए गए हैं, 9 मई के वाकयात, इंसदाद दहशतगर्दी और पता नहीं क्या क्या, उस सब का रास्ता हम अब रोकेंगे। अच्छा, फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्या हो रहा है? पहले भी मैंने बात की थी कि देखिए, वो जो आपने कमेटियां बनाई मैशत के हवाले से, जो 4-5 कमेटियां अहम कमेटियां हैं, वो कमेटियों का जो है वो इंचार्ज आपने लगा दिया इसहाक डार को, जिसके पास वजारत खारजा है। 2 कमेटियां जो हैं वो खुद वजीर आजम साहब ने पास रख ली। सिर्फ एक कमेटी आम सी, वो इंटरप्राइजर्स वाली, वो आपने वजीर खजाना को दे दी। यानी आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैशत एस्टैब्लिशमेंट चलाना चाहती है, लेकिन आपको भाई साहब ने बताया कि मैशत वाला मामला अपने हाथ में रखें, वरना फिर हमारा तो कोई चीज रह ही नहीं जाएगी। जहां तक बात है वजारत दाखिला वाली, तो वो भी मैंने आपको बताया है कि मोहसिन नकवी वहां पे दीवार बन के खड़ा हो गया है। मोहसिन नकवी कह रहा है कि आप वजीर आजम नहीं है, वजीर आजम मैं हूं, मैं जो चाहे मैं करूंगा, अपनी मर्जी के अफसरान लगाऊंगा, अपनी मर्जी की टीम बनाऊंगा, आपसे जो होता है कर लें। और मोहसिन नकवी ने जाकर एस्टैब्लिशमेंट को बता दिया
کہ शहबाज साहब मेरी फाइल रोक के बैठे हुए हैं और अगर ऐसा होगा तो मैं काम नहीं करूंगा। यानी अब ऐसी तो सूरत हाल नहीं है कि या शहबाज शरीफ होगा या मोहसिन नकवी होगा, बल्कि मोहसिन नकवी होगा, शहबाज शरीफ नहीं होगा। तो इस तरफ मामला जा रहे हैं। अच्छा, फिर एमक्यूएम बुरी तरह फंसी हुई है, एक सीट जीते नहीं हुए, 17 सीटें उनको दे दी गई हैं और जाहिर है वो भी हिलजुल नहीं सकते। अब मंसूबा क्या था, फैसल वाडा एमक्यूएम की हमायत से सेनेटर बना लिया जाए, क्योंकि जो काम किया है फैसल वाडा ने कि आईएसपीआर का तो अब कोई ट्वीट नहीं आता या उनको तो कोई किसी किस्म की बयान जारी करने की जरूरत ही नहीं है, सारे का सारा काम तो फैसल वाडा कर देता है। तो लिहाजा सेनेटर बनाना तो बनता है। अगर काकड़ को आप चेयरमैन सेनेट बनाने का सोच रहे हैं, अगर आप औरंगजेब को वज़ीर खजाना लगा देते हैं, अगर आप नकवी को चेयरमैन पीसीबी के साथ साथ वजारत दाखिला भी दे देते हैं, तो फैसल वाडा का कुछ तो हक बनता है। लेकिन एमक्यूएम अब उनके हिस्से में क्या आएगा? जैसे नून लीग के हिस्से में क्या आया, अपना कोई सैनिटरी नहीं, पीपल्स पार्टी ने रजा रबानी को टिकट नहीं दिया, सिर्फ ये जो टाउट है इन टाउटों को मैनेज करने के लिए, और ऊपर से पीपल्स पार्टी ने पंजाब से यानी नून लीग के साथ सबसे बड़ा हाथ कि कोई सेंटर नहीं, औरंगजेब को बनाना है, आपने दूसरे जो है वो नकवी को बनाना है, और अब ऊपर से एस्टैब्लिशमेंट ने फरमाइश कर दी फैसल वाडा को बनवाना है। तो लिहाजा नून लीग अलग से परेशान कि हमारे पास अपनी कोई चीज है ही नहीं। इधर से एमक्यूएम कि हम ये क्या कर रहे हैं कि हमें हमारी अगर सीटें हैं हमें दी गई हैं तो सेनेटर तो हम अपना बनाए ना, ये फैसल वाडा कौन है? लिहाजा इनिशियली तो एमक्यूएम ने जो है वो हामी भरी कि ठीक है हम वोट देंगे, फैसल वाडा को बना देते हैं सेनेटर, लेकिन वहां पे आवाजें उठनी शुरू हो गई। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि खालिद मकबूल सदीकी के खिलाफ भी कि तय ये हुआ था जब ये पीएसपी जम हुई थी और फारूक सत्तार वगैरह वापस आए थे कि जो ये राबता कमेटी वाले हैं ना, और खासतौर पे जो सरबराह है वो कोई सरकारी ओहदा नहीं लेगा, लेकिन सबसे पहले खालिद मकबूल सदीकी मिनिस्टर बन गए तो वहां पे उन पे इतराजात उठे। अब जनाब फिर ये फैसल वाडा को लेकर तो मजीद इतराजात, एक अलग ही वहां पे तमाशा लगा हुआ है। अब एमक्यूएम के जराए क्या कहते हैं, खबर सुनिएगा। एमक्यूएम का सेनेट इंतखाबात में फैसल वाडा की हमायत न करने का अमकान। जराए के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान की जानब से अब तक टिकट का हतमी फैसला नहीं किया जा सका। एमक्यूएम पाकिस्तान के कई रहनुमा फैसल वाडा की सेनेट में हमायत करने के मुखालिफ हैं। जराए के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान की जानब से आमिर चिश्ती, शहबाज जहीर और दीगर के नामों पर गौर किया जा रहा है। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का हतमी फैसला मरकजी एडहाक कमेटी का इजलास में होगा। जराए के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान के कई रहनुमाओं ने पार्टी उम्मीदवारों को सेनेट के टिकट देने पर इसरार किया है कि फैसल वाडा जैसे लोगों को ना जितवाया जाए। लेकिन मुझे जाती तौर पर यह लगता है कि एमक्यूएम की इतनी औकात नहीं है, इतने पानी में नहीं है, इतने जोगे नहीं है कि ये कुछ कर सके। होगा वही जो एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी। देखिए एस्टैब्लिशमेंट ने गरीदा फारूकी को, वो सहाफत के नाम पे धब्बा, वो टाउट गरीदा फारूकी को वो आज निशाने इम्तियाज दिलवा दिया, और गरीदा फारूकी ने बड़े फखर से ट्वीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह शोबा सहाफत में आज 23 मार्च 2024 यौम पाकिस्तान के मौके पर तमगा इम्तियाज हासिल कर लिया है। और सुहेल वड़ैच को तमगाए जो है वो उसने कारकर्दगी से नवाजा गया, सदारती आजाद बराए उसने कारकर्दगी से नवाजा गया। और वो डॉक्टर उस्मान, वो आईजी पंजाब जो है उस्मान अनवर साहब, उनको जनाब वो दिया गया अवार्ड कि आपने बड़ी खिदमत की है जी, आप बड़ी रिफॉर्म्स लेके आए हैं। तो लिहाजा वो जितने चहेते थे, जिनकी खिदमत थी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, चाहे वो सहाफी थे जिन्होंने टाउट होने के सारे रिकॉर्ड तोड़े, या बाकी जो चमचे कड़छे थे, एस्टैब्लिशमेंट ने उन सब को नवाजा है। तो लिहाजा एमक्यूएम अगर टक्कर लेने की कोशिश कर रही है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि एमक्यूएम इतने जोगी है या एमक्यूएम फैसल वाडा को इग्नोर कर सकती है। फैसल वाडा कोई आम इंसान तो नहीं है, वो तो एस्टैब्लिशमेंट का चमचा है। तो लिहाजा ये चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकेंगे। लेकिन कम से कम आज पीटीआई ने कुछ बड़े फैसले कर लिए हैं कि टिट फॉर टैट करना है, पूरा जो दंगल है ना वो सजाना है और टफ टाइम देना है। अब इस जो है जुल्म को बजोरे बाजू रोकना है, विक्टिम नहीं बनना, रोना धोना नहीं करना, बल्कि इसको रोकना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।